प्रणाली से सभी को अवगत कराने के उद्देश्य से आज का यह जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है। तो इस जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित शहर के सभी प्रबुद्ध जन जो आज यहाँ उपस्थित हुए, सभी का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। पुलिस एक ऐसी संस्था है कि पुलिस की उपस्थिति मैं समझता हूं, पुलिस की उपस्थिति के बिना किसी भी और सभ्यता के लिए पुलिस की उपस्थिति के बिना किसी सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं समझता हूं पुलिस से जुड़े जितने भी अन्य विभाग हैं और जो हमारे समाज सेवी संगठन हैं और प्रबुद्ध जन हैं, तो यदि समय समय पर उनसे संवाद होता रहे और वो अपने सुझाव पुलिस को दें और पुलिस अपनी कार्य प्रणाली के संबंध में सभी को अवगत कराए, तो मैं समझता हूं किसी भी शहर के लिए यह व्यवस्था बहुत ही उपयुक्त रहती है। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य सबको समझ में आ ही गया होगा, बस सीधा सा ये संवाद है। ये कोई कार्यक्रम ना हो के संवाद है आप लोगों से। आप लोग यहाँ जो आए हैं एक तरीके से शहर के प्रतिनिधि हैं, सभी गणमान्य नागरिक और अपने अपने क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। तो आज मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आप इस संबंध में अपना मार्गदर्शन। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च और प्रतिदिन कोई ना कोई निर्देश निकालते हैं, पर उन निर्देशों के पालन में कौन उनको कितना गंभीरता से लेता है और उसका पालन करता है, ये निश्चित रूप से बधाई का है विषय कि आपने उसको लिया और समस्त प्रबुद्धजनों को, और मैं देख रहा हूँ शहर के बहुत सारे गणमान्य नागरिकों को, पत्रकार बंधुओं को, एडवोकेट्स, सभी पुलिस परिवार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इसमें और इस कार्यक्रम को सार्थक बनाने की ओर अग्रसर। जनसंवाद जो आपने रखा है पुलिस विभाग का बहुत ही आवश्यक है भिंड जैसे क्षेत्र में, जहाँ पर ऐसी लोकोक्तियाँ हैं कि जो गलत काम करके और वो पहले पहुंच जाता है और अपना न्याय मांगने के लिए, जिससे कि गलत इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो अगर जनसंवाद होगा तो वाकई में जो चीज़ें निकल के आएंगी, क्या पब्लिक चाहती है, क्या प्रबुद्धजन चाहते हैं, कैसे सुधार हो सकता है, कैसे देश की तस्वीर और भिंड जिले की तस्वीर बदल सकती है। पहले से बहुत चेंज आया है। आप जैसे अधिकारियों के आने से जिले की पुलिस विभाग की छवि बहुत ज़्यादा सुधरी है, बहुत अच्छा हुआ है। पुलिस विभाग पहले से बहुत चुस्ती और फुर्ती के साथ काम भी कर रहे हैं। एज ए डॉक्टर मैं जो इसलिए यहाँ पे आया और अपनी उपस्थिति दर्ज की है, हमारी भी रहता है कि पुलिस विभाग और चिकित्सा विभाग दोनों मिलकर काम करें। तो बहुत सारी चीज़ों में जो क्रिमिनल्स फायदा ले जाते हैं मेडिको लीगल कार्रवाइयों में, तो वो चीज़ें ना हो पाए और पारदर्शिता आए। जैसे कि अब ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा FIR और उसके मेडिकल के सिस्टम शुरू हुए हैं। पहले डॉक्टर्स की लाइफिंग न समझने के चक्कर में कई सारी मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स नलिफाई हो जाती थी। कुछ वकील साहब भी बैठे हैं, मानसू भी बैठे हैं। तो ये चीज़ें ना हो और एक पारदर्शिता रहे, जो अपराधी है वो अपराधी का अपराध सिद्ध हो और जो निर्दोष है वो उसको निर्दोषी साबित करने के लिए हम दोनों जैसे एज ए कोर्ट में हम लोग पेश होते हैं, तो हम एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर या फिर एक्सपर्ट जो एडवाइजर के तौर पर हम लोग को कोर्ट में बुलाया जाता है। हम लोग जाते रहते कोर्ट मिलते रहते सभी वकील साहबों से और मजिस्ट्रेट सर से, तो वहाँ पे अपनी बात और स्ट्रांग रूप से रखें, जो है वो है, और ताकि निर्दोष का निर्दोष दोष मुक्त हो पाए और जो दोषी है उसका दोष सिद्ध हो पाए। और आपकी जो कार्रवाई जो कई बार अपूर्ण रह जाती है, प्रॉपर उतने ना मिल पाने के कारण, एक्सपर्ट एविडेंस ना मिल पाने के कारण, गवाह और दस्तावेज न मिल पाने के कारण कहीं छूट जाते हैं दोषी, तो वो ना हो। तो ऐसी पारदर्शिता डेवलप हो, ऐसी एक प्रणाली बने, कार्यप्रणाली बने सब लोगों में, चाहे वो न्यायिक बात हो, चाहे वो मेडिको लीगल बात हो, तो उससे कई सारी चीजें जो है वो क्लियर होती है।
ये आप मानेंगे, ये बात निकल के भी आएगी। और जितना ज़्यादा संवाद होगा, जितना ज़्यादा संवादहीनता कम होगी, आपस में बातचीत शुरू होगी। और जो एक बहुत अच्छी लाइन है, मैंने सुनी थी, शायद और लोगों ने भी सुनी हो, कि ये दुनिया बुरी इसलिए नहीं है कि इसमें बुरे लोग हैं, ये दुनिया बुरी इसलिए है कि अच्छे लोग चुप हैं। तो ये जो बात है, अच्छे लोग चुप क्यों हैं? अपनी जिम्मेदारी समझें, आगे आए, अपना मत रखें, अपनी बात रखें, बताएं कि कैसे कर सकते हैं। क्या दोष आरोपण करना, आरोप लगाना कि फला ये कर रहा है, फला वो करना बहुत आसान है। दोष मुक्त तो राम भगवान भी गिराए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, उन पर भी दोष लगाए गए। तो दोष मुक्त तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता, हर कोई दोषी है। बट कितना, ठीक है, कितना हम इस सिस्टम में रहते हुए, इस परिवार के साथ रहते हुए, इस समाज में रहते हुए, कितना अपनी बात को रख पाते हैं, गलत को गलत कह पाते हैं, सही को सही कह पाते हैं। इतनी रीढ़ की हड्डी अगर हम डेवलप कर लेते हैं और पुलिस का सहयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से जो एक दोष लगाते हैं ना, फला अपराधी घूम रहा है, फला अपराधी पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं, देखो वो फला ये बन गया, ये बन गया, ये कहना आसान है। बट उसको अपराध दिलाने में, दोषी सिद्ध करने में जब जरूरत थी लोगों को बोलने की, तब कोई आगे नहीं आया। तो ऐसी संवाद, ये जन संवाद होंगे, निश्चित रूप से बहुत अग्रणी पहल है। मैं मानता हूँ, मैं भी 10 साल से 2013 में सिलेक्ट हो गए, यहाँ पे जॉब ज्वाइन की थी। उसके बाद 2 या 3 संवाद ऐसे मैंने अटेंड किए, इससे पहले भी किए थे, सर वसीम साहब के टाइम में किया था। तो ऐसे संवाद जब होंगे, सारे प्रबुद्धजन बैठेंगे, सही को सही कहने वाले लोग एकत्रित होंगे और एक अपनी बात रखेंगे, और पुलिस को इससे बल मिलेगा कि नहीं, सही लोग, सही बात कहने वाले लोग और प्रभावशाली व्यक्ति इस जिले के हमारे समर्थन में आएंगे। जब हम गलत आदमी को पकड़ेंगे, ना कि वो हमारा विरोध करेंगे और चक्का जाम करेंगे, उसको छोड़ दो, फलाना सकोरियों को छोड़ दो, नहीं तो हम थाना घेर लेंगे, फलाना मर्डर को छोड़ दो, हम नहीं तो थाना घेर लेंगे। ये सब बातें थोड़ा सा, जब तक अच्छे आदमी नहीं बोलेंगे, प्रबुद्धजन आगे नहीं आएंगे, प्रभावशाली व्यक्ति आगे नहीं आएंगे कि नहीं आप अच्छा काम करिए, हम आपका सपोर्ट करते हैं, हम आपके पीछे खड़े होंगे, हम बोलेंगे कि नहीं ये बात सही है, इन्होंने जो किया वो सही किया है, तो पुलिस को बल मिलेगा, काम करने में बल मिलेगा, और वो भी सही को सही, गलत करने में और अपराधियों को सजा देने में उन्हें भी एक फ्रीडम मिलेगी। एक जो उनकी पुलिसिंग कहते हैं, वो असली पुलिसिंग कर पाएंगे। तो ज्यादा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे से बड़े और मेरे से ज्यादा समझदार बहुत लोग बैठे हैं, और मुझे सबका सुनना है, क्योंकि आज विश्व श्रवण दिवस है, मैंने बताया अंतरराष्ट्रीय विश्व श्रवण दिवस है। आज मैं सुनने की क्षमता डेवलप नहीं करनी है, जितना सुन सकते हैं कितना सुन सकते हैं। 2 चीजें होती है ना, जैसे भिंड में क्या है, जैसे आप चल रहे हैं रास्ते में, किसी को लग गया कुछ, तो फिर वो गालियां देता है, तो वहां अगर अपन सुन के निकल जाते हैं तो झगड़ा बच जाता है। हम भी सुना सकते हैं, क्योंकि आपने जानबूझ के नहीं किया। एक होता है कि आप जा रहे हो, फिर भी कोई गाली बक रहा है आपको, लगाया तो फिर अपन क्या करते हैं, पागल है, चलो अपना अपना काम करें। तो सुनने की क्षमता अगर हम डेवलप कर लेंगे, तो बहुत सारी समस्या, बहुत सारा पुलिस का बिल्कुल भी कम हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ आभार प्रकट कर रहा हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझे स्नैक्स समझा कि मैं समझ सका हूँ, और मैं बहुत लोगों को सुनने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो इसलिए किसी भी शहर की शांति से और नागरिकों के सुखमय जीवन जीने के लिए यह आवश्यक है कि वो उस शहर की शांति व्यवस्था पूर्णतः व्यवस्थित रहे, और जिसमें हमारे पुलिस विभाग का पूर्ण सहयोग और उनके कार्य कुशलता के कारण ही आज हम देखते हैं कि आज हमारा भिंड शहर बहुत अमन और चैन में है। कई साल पहले जो हमारे भिंड की एक पहचान रहती थी, या हम कहीं बाहर जाते थे तो हमें अपने लोग सोचते थे कि भिंड शहर बड़ा व्यवस्थित शहर होगा, वहाँ अराजकता होगी, मगर आज हम अपने पुलिस विभाग के कारण इस पर गर्व महसूस करते हैं कि आज हम जब भी जाते हैं तो आज कई क्षेत्रों में हमारे शहर के छात्र हो, चाहे कोई हो, अन्य क्षेत्रों में शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, और शहर में एक शांति की व्यवस्था है, जिसके लिए मैं पुलिस विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।